हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शान को दिखाया जाता है, लेकिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी होती है और वो लिली का बॉडीगार्ड बन जाता है। और ये लिली की स्टेप मॉम होती है, जो लिली को जरा भी पसंद नहीं करती। लिली अब्रोड से थाईलैंड वापस आ गई होती है, लेकिन स्टेप मॉम नहीं चाहती थी कि लिली यहाँ पर रहे, इसलिए वो उसे किडनैप करवाकर मारने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ लिली शॉपिंग करने के लिए गई होती है और आज शान का ऐसा बॉडीगार्ड जॉब का पहला दिन होता है। लिली जैसे ही शॉपिंग कर कर बाहर आती है तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। शान लिली को ले जाने के लिए आया होता है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। लिली उसी तरफ आ रही होती है, तभी वो गुंडा आकर उसके पीछे गन रखकर उसे अपने साथ चुपचाप चलने के लिए बोल रहा होता है। शान भी ये सब देख रहा होता है। लिली तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उस गुंडे के साथ चली जाती है। शान भी उनका पीछा करता है। लिली चाय से पूछती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? पर वो उसे चुपचाप रहने के लिए बोल देता है। इधर लिली अभी तक घर वापस नहीं आई थी, इसलिए लिली के डैड को उसकी चिंता हो रही होती है। तभी मेड लिली को कॉल करती है। शायद लिली को कॉल उठाने नहीं दे रहा होता। लिली बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उनकी आंखों में छिड़क देती है और फोन निकालकर उन्हें कॉल बैक करती है, लेकिन चाय उसे बात नहीं करने देता। उसे गन दिखाकर धमकी देने लगता है। ड्राइवर चाय को बताता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है ये कौन है जो हमारे साथ में पंगा लेने के लिए आया है। और वो विंडो से बाहर निकलकर शान के ऊपर फायर करने लग जाता है, तो शान भी गन फायर करने लग जाता है। वो लोग कार को साइड में रोक लेते हैं। चाय लिली को कार से बाहर निकालता है और शान के ऊपर फायर करने लग जाता है। शान उसे लिली को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लिली अपने आप को छुड़वाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाय उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। अभी शान वहाँ पर आ जाता है और वो चाय से फाइट करने लग जाता है। लिली वहाँ से भाग जाती है। अभी शान उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। चाय उन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता, तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन चाय वहीं पर छुपा होता है। वो शान से फाइट करने लग जाता है। शान की गन नीचे गिर जाती है, लेकिन शान उससे फाइट करता है और लिली को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चाय उन पर फायर करता है, पर उन्हें गोली नहीं लगती, इसलिए वो बम फेंकता है और दोनों पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद चाय उन्हें ढूंढने के लिए आता है, पर वो दोनों उनसे नहीं मिलते, तो वो सोचता है शायद ये दोनों मर गए होंगे। पर लिली और शान दोनों ही जिंदा होते हैं। लिली उससे बचाने के लिए शुक्रिया बोल रही होती है। शान बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस मेरा काम कर रहा था। एक्चुअली में लिली को नहीं पता था कि ये उसका बॉडीगार्ड है। उसके डैड ने उसके लिए उसे हायर किया था। लिली उसे पूछती है क्या काम, क्या कहना चाहते हो तुम? जैसे ही वो दोनों घर वापस आते हैं तो डैड उसे बताते हैं ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है। लिली बोलती है मेरे साथ बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत है? वो बोलते हैं तुम्हारी मॉम ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। शान जैसे ही उसे देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। एक्चुअली में शान की मॉम उसे और उसकी छोटी बहन को छोड़कर लिली के डैड के साथ रहने के लिए चली गई थी। लिली के डैड को ये नहीं पता था कि शान उनका बेटा है। स्टेप मॉम अपने हस्बैंड के सामने ऐसे एक्टिंग कर रही होती है जैसे उसे लिली की बहुत ही ज्यादा परवाह है। लिली उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी। इवन अब तक उसने उसे अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट भी नहीं किया था। अपने डैड को बोलती है मेरे किसी और इंसान की तरह दो चेहरे नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। उसके डैड उसे रोकते हैं। वो बोलती है मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मैं खुद की अच्छे से केयर कर सकती हूँ। लिली को पता चल गया था उसकी स्टेप मॉम ने ही उसे किडनैप करवाया होगा, लेकिन डैड बोलते तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वरीड रहती है, इसीलिए उसने ही मुझे बॉडीगार्ड रखने का सजेशन दिया था। आज जो हुआ तुम्हारे साथ दोबारा ना हो, इसलिए बॉडीगार्ड जरूरी है। लिली बोलती है ठीक है, पर इस औरत ने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। उसके डैड की तो तबीयत ही खराब होने लग जाती है। स्टेप मॉम बोलती है तुम मुझ पर जितना चाहे चिल्ला सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अपने डैड की फीलिंग्स को इस तरीके से क्यों हर्ट कर रही हो? ये बोलकर वो उन्हें रूम में लेकर चली जाती हैं। लिली अपने डैड को देखने के लिए जाती है। डैड स्टेप मॉम को बोल रहे होते हैं 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लिली ने तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया है। स्टेप मॉम तो अपने पति के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही होती है और लिली को अपने डैड के सामने बुरा बना देती है।
ये सब देखकर लिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर अपनी मोम की फोटो देख रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसकी मोम उससे पूछ रही होती है क्या होगा अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे डैड के साथ ना रहूं। लिली उनसे पूछती है आप कहाँ पर जा रही हो मोम, पर उसकी मोम उसे कुछ भी नहीं बताती। एक्चुअली में उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन लिली के डैड लिली की मोम को बोलते हैं मैं शान की मोम को भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। लिली की मोम पूछती है क्या आप हम लोगों को छोड़ना चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें और मेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो शान की मोम को सेकंड वाइफ रखना चाहते हैं। लिली भी ये सब कुछ सुन रही होती है। वो अंदर आकर अपने डैड को बोलती है आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप किसी और को नहीं लाओगे, लेकिन उसकी मोम उसे वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। ये सब याद कर लिली बहुत ज्यादा दुखी होती है, रो रही होती है। तभी आंटी नोम वहाँ पर आ जाती है और उसे चुप कराती है। एक्चुअली में यही आंटी बचपन से लिली का ख्याल रखते हुए आ रही है। लिली अपनी मोम को बहुत ही ज्यादा याद कर रही होती है। उसके डैड उसे देखने के लिए आए होते हैं। लिली की बातें सुनकर वो भी दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में शान घर आता है। उसकी छोटी बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में शान अपनी छोटी बहन और दादी के साथ रहता था। तीनों लंच कर रहे होते हैं। तभी दाऊ को वोमिटिंग आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। शान उसे देखने के लिए जाता है। एक्चुअली में दाऊ बचपन से ही बीमार रहती थी और शान उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। शान अपनी ग्रैंडमा से बात करता है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और दाऊ को ठीक करना है। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम फिर से उस बारे में सोच रहे हो। वो बोलता है मैं नहीं भूल सकता क्योंकि मैं अपनी मोम से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। एक्चुअली में उसे लगता है कि लिली उसकी मोम की दूसरी बेटी है। वो बोलता है मेरी छोटी बहन यहाँ दर्द में जी रही है, लेकिन हमारी मोम और उसकी वो दूसरी बेटी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। उनके पास सब कुछ है। एक्चुअली में वो अपनी मोम और लिली दोनों से ही बहुत ज्यादा नफरत करता था। उनसे बदला लेने के लिए वहाँ पर काम करने के लिए गया था। नेक्स्ट डे शान लिली के घर पर जाता है। स्टेप मोमो से बोलती है तुम उस रूम में क्यों नहीं रहते हो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। शान बोलता है मैं अपनी जगह अच्छे से जानता हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं उसे यूज नहीं करूँगा। अभी लिली उन्हें बात करता हुआ देख लेती है। शान की मोम बोलती है तुम लिली को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और मुझे स्मार्ट लोग पसंद है। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तुमको अपने रूम में रहना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शान भी उनके पीछे जाता है। ये सब देखकर लिली सोचती है लगता है स्टेप मोम डैड को चीट कर रही हैं। इसके बाद वो चुपके से शान का रूम देखने के लिए जाती है। इसके बाद शान उसे रूम के अंदर खींच लेता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। लिली बोलती है अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो इसमें डर क्यों रहे हो। मुझे तो लगता है जरूर तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन शान उसे जाने नहीं देता और उसे बेड पर धकेल देता है। लिली डरते हुए उसे दूर रहने के लिए बोल रही होती है। उसकी स्टेप मॉम शान से मिलने के लिए आती है तो वो उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, पर वो जाने से मना कर देता है और दोनों बहस करने लग जाते हैं। उसकी स्टेप मॉम वहाँ से चली जाती है। शान लिली को बोलता है तुम कैसी लड़की हो जो एक लड़के के रूम में आ गई। मुझे पटाने की कोशिश मत करो क्योंकि आसानी से जो लड़कियां मिल जाती है ना, मुझे उनसे सख्त नफरत है। इस बात को अपने भेजे में डाल लो। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो लिली भी गुस्से में बाहर आ जाती है। तभी आंटी नोम आती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। शान सोच रहा होता है ये दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं। मैं लिली के बारे में गलत सोच रहा था। स्टेप मॉम चाय को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाती हैं और उससे मिलने के लिए जाती है और बोलती है तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हें इसमें फेल नहीं होना चाहिए था। चाय बोलता है किससे सोचा था कहीं से एक लड़का बीच में आ जाएगा और वो लिली की हेल्प करेगा। स्टेप मॉम बताती है लिली के डैड ने उस लड़के को लिली का बॉडीगार्ड बनाया है। चाय बोलता तुम चिंता मत करो, मैं एक और मौका देखूंगा और उसे निपटा दूंगा। स्टेप मॉम बोलती है अगर उससे पहले लिली के डैड ने एक विल लिखी और सारी प्रॉपर्टी उसे दे दी तो हम क्या करेंगे। इसलिए लिली के डैड के विल लिखने से पहले ही तुम उसे निपटा दो। एक्चुअली में उन्होंने ही लिली की मोम को भी मरवाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लिली और उसकी मोम कार से जा रहे होते हैं। अभी वो देखती है एक कार उनका पीछा कर रही है और उस कार में चाय ही होता है।
वो कार को ओवरटेक करता है, जिस वजह से लिली और उसकी मोम का एक्सीडेंट हो जाता है। इस सपने को देखकर लिली डर से उठ जाती है। एक्चुअली में उस एक्सीडेंट में वो बच गई होती है। अगले दिन लिली कहीं पर जा रही होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम कहाँ पर जा रही हो? वो बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ। डैड बोलते हैं, जब भी तुम अब्रोड से घर वापिस आती हो तो बाहर ही रहती हो। लिली बोलती है, आपको पता तो है मैं यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। स्टेपमॉम बोलती है, अपने साथ तुम शान को भी लेकर जाओ, लेकिन वो चली जाती है। शान तो गाड़ी में ही बैठा होता है। लिली उसे बोलती है, मेरे लिए कार का डोर खोल दो। वो बोलता है, अगर तुम कार में जाना चाहती हो तो दरवाजा तो तुम्हें खुद ही खोलना पड़ेगा। लिली बोलती है, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? भूल गए तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। शान बोलता है, सही कहा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ड्राइवर नहीं। अगर तुम कार में जाना चाहती हो तो अपने लिए दरवाजा खुद ही खोलो। लिली बोलती है, तुम हमसे सैलरी ले रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की? शान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सैलरी लेने के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो लिली को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे कार में बिठाने के लिए ले जा रहा होता है। लिली उसे नीचे उतारने के लिए बोल रही होती है। वो बोलता है, तुम कार में बैठना चाहती हो ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आंटी नोम लिली को नीचे उतारने के लिए बोलती है तो शान उसे नीचे पटक देता है। लिली भी गुस्से में उसे एक रैपट मारने वाली होती है, पर शान उसका हाथ पकड़ लेता है। जो मेरे साथ जैसा करेगा ना, बदले में उसे वैसा ही मिलेगा। लिली उससे अपने आप को छुड़वा लेती है। शान उसे बोलता है, तुम जाना चाहती हो या नहीं? लिली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। शान भी उसे फॉलो करता है। लिली जा रही होती है, लेकिन वो एक कार को ठोक देती है। उस कार में कौन होता है। लिली उससे माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन कौन तो उसे अच्छे से देखने लग जाता है और पूछता है, तुम लिली हो ना? लिली भी उसे पहचान लेती है। एक्चुअली में ये दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। वो बहुत दिनों के बाद मिल रहे होते हैं। शान भी उन्हें देख रहा होता है। लिली कौन से माफी मांगती है और वहाँ से जा रही होती है, लेकिन कौन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद लिली उसके साथ चली जाती है। शान सोचता है, जैसी उसकी मोम है वैसी ही उसकी बेटी भी है। तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। वो बताती है, दाव ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की। सुनकर वो तो चौंक जाता है। इधर दाव हॉस्पिटल में होती है। जो डॉक्टर दाव की ट्रीटमेंट कर रहा होता है, वो अपनी कहानी उसे सुनाता है। पहले वो बहुत ही ज्यादा गरीब होता है और उसकी मोम बीमार थी। उसके पास तो अपनी मोम के दवाइयों के पैसे भी नहीं होते, इसलिए कचरे में से उसे जो भी अच्छा सामान बेचता था उसे बेच देता था और उन पैसों से खाना और मेडिसिन लेकर आता था। एक दिन वो कचरे में से प्लास्टिक की बोतल उठाता है और वो जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक कार से टकरा जाता है। लिली और उसकी मोम होती है। लिली की मोम उससे पूछती है, तुमने कचरे में से ये सब कुछ क्यों उठाया है? वो बोलता है, ये कचरा नहीं है, मेरी मोम ना बहुत ही ज्यादा बीमार है। मैं इस बोतल को बेचकर पैसे कमाऊंगा और मोम को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। जिसके बाद लिली की मोम उसकी मोम को देखने के लिए जाती है। उसकी मोम बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। लिली की मोम उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाती है, पर उनकी डेथ हो जाती है। अब इस डॉक्टर का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लिली की मोम की फ्रेंड का भाई इसे अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है। वो दाव को समझाता है, हमेशा सबके साथ बुरी चीजें नहीं होती है। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अब मरने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। इधर कौन लिली को हॉस्पिटल छोड़ देता है। वो डॉक्टर लियो से मिलने के लिए आई होती है। उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। बैठी हुई होती है। तभी शान और उसकी ग्रैंडमा उसके पीछे से गुजरती हैं। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। ग्रैंडमा शान को बोलती है, अच्छा हुआ मैंने दाऊ को ऐसा करते हुए देख लिया था, तो मैंने उसे रोक लिया। वो बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मैं एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ। ये बोलकर वो दीवार पर मुक्का मारकर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक लेती है। मैं तुम्हारे डैड को पहले ही खो चुकी हूँ, मुझे अब तुम्हें और दाऊ को खोना नहीं है। के बाद लियो बाहर आता है तो लिली उससे मिलती है। लिली उसे शान के बारे में बताने लग जाती है। वो मेरा बॉडीगार्ड है। एक्चुअली में लिली और लियो बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। वो उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। जिसके बाद वो घर जा रही होती है। लियो उसे बाहर छोड़ने के लिए जाता है। इधर कौन भी हॉस्पिटल में ही होता है। एक्चुअली में वो जानना चाहता था लिली यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई है। दोनों को साथ में देख लेता है। लिली वहाँ से चली जाती है। कौन लियो से मिलने के लिए जाता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लग जाता है। रात में लिली जैसे ही घर पर जाती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम्हारा आज एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम शान के साथ नहीं गई थी? लिली बोलती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने बॉडीगार्ड से पूछ लो।
ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लिली के डैड शान को मिलने के लिए बुलाते हैं। तुम हमेशा लिली के साथ रहना, कोई है जो लिली को चोट पहुँचाना चाहता है। शान बोलता है ये नॉर्मल बात है क्योंकि वो आपकी इकलौती बेटी है ना। लिली के डैड बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। वो बोलता है ये दुनिया कंपटीशन है, सब लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता है। लेकिन डैड बोलते हैं मैंने कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए तुम लिली को प्रोटेक्ट करना। शान बोलता है मैंने आपसे पहले पैसे ले लिए हैं, इसलिए अब मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। पास में दिखाया जाता है लिली के डैड उसकी मोम से मिलने के लिए आते थे। शान ने उन्हें देख लिया होता है और उसकी मोम उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसकी वजह से उसके डैड को तो हार्ट अटैक ही आ गया था। इसके बाद वो बेचारे तो स्वर्ग सिधार जाते हैं। प्रेजेंट में वो बोल रहा होता है आपने कहा था कि आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, आप तो ये सब भूल सकते हैं, लेकिन जिसे चोट लगी है वो कभी नहीं भूलेगा। मैं लिली और उसके पेरेंट्स को खुशी से जीने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिली पुल के पास बैठकर बुक पढ़ रही होती है। तभी वो शान को जाता हुआ देखती है तो उसे रोकती है। तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों चले गए थे। वो बोलता है तुम उस लड़के के साथ अकेली रहना चाहती थी और उसकी कार में बैठकर चली गई, तुम तुम्हारी मोम की तरह ही हो। लिली बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मोम के बारे में इस तरीके से बात करने की। शान बोलता है सच ही तो कहा है, तुम अपनी मोम की तरह ही हो। लिली गुस्से में एक चाटा मार देती है और शान भी गुस्से में उसे कसकर पकड़ लेता है। लिली अपने आप को छुड़वाकर उसे एक और चाटा लगाने वाली होती है, पर शान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का मार देता है। लिली के डैड जैसे ही आवाज सुनते हैं तो वो बाहर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेपमॉम उन्हें रोककर आराम करने के लिए बोलती हैं और वो खुद देखने के लिए जाती है। इधर शान लिली को बोलता है तुम नहा लो, उसके बाद तुम अपनी मोम की तरह गंदी नहीं रहोगी। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है तो लिली भी डूबने की एक्टिंग करने लग जाती है। शान को लगता है वो सच में डूब रही है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों तो झगड़ने लग जाते हैं। लिली की मोम ये सब कुछ देख रही होती है, वहाँ से चली जाती है। लिली स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और शान भी बाहर आ जाता है। हमारा ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो बोलती है तुमने मेरी मोम के बारे में जो बोला है ना, उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, और वो उसके ऊपर जूस फेंककर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही शान काम पर आ जाता है तो लिली की मोम उसे बोलती है आज तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रहे हो। शान उनसे पूछता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। स्टेपमॉम बोलती है स्विमिंग पूल की बात कर रही हूँ, मैंने सब देख लिया था, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी उससे सेटिंग करवा दूंगी। शान बोलता है आप साइको हो क्या, सच में आप बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हो, आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं। एक्चुअली में उसे पता ही नहीं था कि लिली उनकी सौतेली बेटी है और लिली तो उन्हें ऊपर से देख रही होती है। स्टेपमॉम बोलती है मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम अच्छे लड़के हो या नहीं। अभी लिली के डैड बाहर आते हैं तो वो शान को लिली का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर आता है और अपनी मोम का लिली के डैड के साथ फोटो देखकर उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे तोड़ने वाला होता है। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस फोटो को देख नहीं पा रहे हो। एक्चुअली में वो उसे अपनी स्टेप मोम का लवर समझ रही होती है। अगर तुम इसे सह नहीं सकते हो तो तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर अपना ये लो क्लास एटीट्यूड मत दिखाओ। शान बोलता है भले ही मेरा एटीट्यूड लो है पर मेरा दिल किसी और की तरह नहीं है। लिली बोलती है क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो। शान वहाँ से जाने लगता है तो लिली भी उसके पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था तो वो उसे पत्थर से मारती है। शान भी गुस्से में लिली का हाथ पकड़ लेता है और उसे गार्डन में लेकर जाता है और उसे धक्का दे देता है। लिली भी उसे मिट्टी से मारने लग जाती है तो शान उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनती तो शान भी लिली के फेस पर मिट्टी लगा देता है। लिली भी उसके फेस पर मिट्टी लगाने लग जाती है और दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। आंटी नोम जैसे ही उन दोनों को ऐसे देखती हैं तो उन्हें जाकर रोकती हैं। शान लिली के मोम डैड की बुराई करने लग जाता है। ये सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारने वाली होती है। आंटी नोम उन दोनों को झगड़ने से रोकती हैं और लिली को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में लिली गार्डन में होती है, तभी एक आदमी भागते हुए आ जाता है और गेट के पास बैठा हुआ होता है। लिली सोचती है जरूर ये कोई बदमाश आदमी होगा और उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो आदमी जैसे ही लिली को देखता है तो उसके पास भागते हुए जाता है। लिली तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्ला रही होती है। शान उसकी आवाज सुनता है तो देखने के लिए आता है और उस आदमी को एक किक मारकर नीचे गिरा देता है। आदमी साइड में पड़ा हुआ कांच का बोतल लिली को उठाकर मारने वाला होता है, लेकिन शान उसे बचाने के लिए उसे ही मार देता है। एक्चुअली में वो आदमी एक पागल था और हॉस्पिटल से भाग गया होता है। डॉक्टर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। शान के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। लिली उसे मेडिसिन लगाने के लिए बोल रही होती है,
लेकिन शान बोलता है मुझे परेशान मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लिली और लियो शान के घर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी लियो को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, उसे बुलाया जाता है, इसलिए लिली उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद वो शान का घर ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे शान का घर मिल जाता है। लिली चिल्ला रही होती है घर में कोई है क्या? शान उसकी आवाज सुनकर बाहर देखने के लिए जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से दूर लेकर जा रहा होता है। लिली बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? वो बोलती है यहाँ पर मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। शान बोलता है सच बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? क्या ये देखने के लिए आई हो कि मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ? लिली बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है अब इनोसेंट बनने का ड्रामा मत करो, तुम जैसे अमीर लोग कभी अच्छा नहीं सोच सकते, तुम लोग बस गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हो। में तो लिली उसे ही देखने के लिए आई होती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। परेशान उसे गलत ही समझ रहा होता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलकर घर के अंदर जा रहा होता है। लिली उसे रोकती है। वो बोलता है अब तुमने हमारी सिचुएशन देख ली है तो यहाँ से चली जाओ। बोलकर वो उसे धक्का मार देता है। लिली बोलती है मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी, पर तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा रूडली बात क्यों करते हो? बोलकर वो उठ रही होती है पर उसके पैर में तो मोच आ गई होती है, जिसके बाद शान उसे अपना हाथ देता है। लिली उसके हाथ को पकड़ लेती है तो वो उसे खींच लेता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाने के लिए ले जाता है, पर वो चल नहीं पा रही होती इसलिए वो उसे उठाकर ले जाता है। अब भी ये सब कुछ देख रही होती है। शान लिली को घर छोड़ देता है। आंटी नोम उसे घर के अंदर लेकर जा रही होती है। तभी स्टेप मॉम आकर उससे पूछती है क्या तुम शान में इंटरेस्टेड हो? तुम हमेशा उसके साथ ही चिपकी हुई रहती हो, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो मुझे बता दो। ये बोलती है आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन स्टेप मॉम उसे रोक कर बोलती है अगर जो मैंने बोला वो सच नहीं है तो तुमने उसे बॉडीगार्ड क्यों रखा है? शान भी आकर उनकी बातें सुन लेता है। लिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। मेरे पास आपके लिए दो चॉइस है, या तो यहाँ से चले जाओ, सेकंड ये है कि आप यहीं पर रहिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपके साथ क्या होगा। स्टेप मॉम हंसकर बोलने लग जाती है तुम क्या ही कर लोगी? तो लिली उन्हें फ्लावर फेंक कर मारती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है? स्टेप मॉम ने जो भी कहा था लिली अपने डैड को सब कुछ बता देती है। बस स्टेप मॉम तो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, जिसके बाद डैड भी अपनी बीवी पर भरोसा कर लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारी मोम को तो हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है, वो जो भी करती है ना तुम्हारी भलाई के लिए करती है। लिली बोलती है ये मेरी मोम नहीं है। शान ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है। लिली अपने डैड को बोलती है ये औरत कभी मेरी माँ नहीं हो सकती, इसने हमारी फैमिली को बर्बाद किया है, पर आप अपनी आँख खोलकर देख नहीं पा रहे हैं। डैड गुस्से में उसे एक चाटा लगा देते हैं। वो बोलती है आप याद रखना आपकी वजह से ही हमारी फैमिली बर्बाद हो गई है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शान ने भी सब कुछ सुन लिया होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है क्या फर्क पड़ता है अगर वो मेरी मोम की बेटी नहीं है, लेकिन अब भी वो मेरी दुश्मन ही है। अगले दिन लिली अपना बैग पैक कर जा रही होती है। डैड उसे पूछते हैं कहाँ जा रही हो? बोलती है मैं कुछ दिनों के लिए ग्रैंडमा के घर पर रहने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है चली जाओ वापस कभी मत आना। एक्चुअली में वो उसे दोबारा मारने का प्लान बना रही होती है। लिली अपनी ग्रैंडमा के घर जाने के लिए निकल जाती है। शान उससे उसका बैग ले लेता है। लिली उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? शान बोलता है कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लिली बोलती है मैं खुद चली जाऊंगी और उससे बैग ले रही होती है, पर वो उसे देने से मना कर देता है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता, खासकर तब जब तुम हैंडीकैप हो। वो बोलती है अबे ओए मैं कोई हैंडीकैप नहीं हूँ। जिसके बाद दोनों में खींचातानी शुरू हो जाती है। तभी लिली के डैड बाहर आ जाते हैं और शान को लिली के साथ जाने के लिए बोल देते हैं। शान उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो इंफोबा बता देती है। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और कार में बैग रखने के लिए जा रहा होता है, पर पास के बारे में सोचता है। एक्चुअली में लिली जहाँ पर जा रही होती है शान का गांव भी वहीं पर होता है। उसकी मोम उन्हें वहीं पर छोड़कर चली गई थी। ये सब सोचकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। लिली कार में बैठने के लिए जा रही होती है, पर वो गिरने वाली थी तो शान उसे पकड़ लेता है। लिली उसे दूर कर देती है तो शान उसे गार्डन में ले जाकर बिठा देता है और उसका पैर चेक कर रहा होता है। लिली उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है तुम्हारे पैर में सूजन आ गई है, तुमने बैंडेज क्यों नहीं लगाई? लिली बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी शान उसके पैर पर बैंडेज लगा देता है। स्टेप मॉम भी उन्हें देख रही होती है। लिली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो चल नहीं पा रही होती।
इसलिए शान उसकी हेल्प करता है। स्टेप मॉम शान को बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो उसे साइड में ले जाकर बात करने लग जाती है और लिली जाकर उनकी बातें सुन रही होती है। स्टेप मॉम बोलती है लगता है तुम मेरी बेटी में इंटरेस्टेड हो। अगर तुम लिली को लाइक करते हो ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर तुम लिली को गांव के अलावा कहीं और लेकर जाना चाहते हो मैं गारंटी देती हूँ कि उसके डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमको भी मेरी हेल्प करनी होगी। वो बोलता है मुझे नहीं मालूम आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पर जो आपने बोला है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो जा रहा होता है, तभी लिली वहाँ से भाग जाती है। स्टेप मॉम बोलती है अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। शान वहाँ से चला जाता है। स्टेप मॉम सोच रही होती है तुम्हें तो मैं अपनी तरफ कर ही रहूंगी। इसके बाद ये दोनों जा रहे होते हैं। लिली उसे पूछती है तुम मेरे साथ मेरे गांव क्यों नहीं जाना चाहते? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम घर पर ही रहो और उन सब चीजों से निपटो जो तुम्हारी आंखों और दिल को दर्द दे। शान बोलता है अरे तुम कहना क्या चाहती हो? वो बोलती है तुम मेरी मॉम और डैड को साथ में नहीं देख सकते हो ना। ये सुनकर वो अचानक से ब्रेक मार देता है। लिली बोलती है अगर ब्रेक मारना था तो पहले नहीं बता सकते, अभी मेरे सर में चोट लगने ही वाली थी। शान बोलता है अच्छी बात थी, तुम मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट किए जा रही थी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही थी। तुम्हें सर पर चोट लगती ना तो तुम्हें समझ में आता कि तुम क्या बोल रही थी। लिली बोलती है मैंने जो भी बोला है सच बोला है। तो शान उसे चुप रहने के लिए बोल देता है, लेकिन लिली का रेडियो तो बंद ही नहीं होता। वो उसके और स्टेप मॉम के रिश्ते को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है। शान उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देता है तो वो उसके हाथ को काट लेती है। तो शान भी अपने हाथ को हटा लेता है। फिर भी लिली उसे चिढ़ाने लग जाती है तो शान उसे चुप रहने के लिए बोलता है। वो कार से उतर जाती है और बोलती है मैं अपनी डैड के पीठ पीछे तुम्हें कभी भी कुछ गलत नहीं करने दूंगी। शान उसे चुप रहने के लिए बोलता है तो वो बोलती है मैं चुप भी नहीं रहूंगी, तुम क्या कर लोगे? ये बोलकर वो चली जाती है। शान टेप निकाल कर लिली के पास आ जाता है। लिली बोलती है जैसे ही मुझे सबूत मिलेगा ना कि तुम्हारा मेरी मोम के साथ कुछ चल रहा है तो तुम मारे जाओगे। शान उसकी बोलती बंद करने के लिए टेप लगाने लग जाता है। लिली उसे रोकती है, लेकिन शान बोलता है तुम्हारा ये मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, मैं इसे बंद कर दूंगा। बोलकर वो उसके मुंह पर टेप लगाने लग जाता है। अगर तुमने मेरी दोबारा बेइज्जती की ना तो सर से पैर तक मैं तुम्हें टेप लगा दूंगा। लिली उसे टेप खोलने के लिए बोल रही होती है। वो बोलता है पहले तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मेरी इंसल्ट नहीं करोगी। ये वादा कर देती है, जिसके बाद वो टेप खोल देता है, वहाँ से चला जाता है। लिली भी उस टेप को उठा लेती है और जाकर शान के मुंह पर लगा देती है, पर वो तो उसे बड़ी आसानी से खोल देता है। ये देखकर वो तो हैरान ही हो जाती है। शान टेप दिखाकर बोलता है ये सिर्फ तुम जैसी लड़कियों पर काम करता है, मेरे जैसे बुरे आदमियों पर ये टेप नहीं काम करेगा। जिसके बाद वो डर की मारी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर लिली के डैड अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं। तुम्हें मालूम है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी उनकी हालत बिगड़ने लग जाती है। स्टेप मॉम उनकी हालत देख रही होती है पर कुछ भी नहीं करती। अच्छा रहेगा अगर तुम मर ही जाओ, लेकिन तभी वो सोचती है अगर ये मर गया तो सारी प्रॉपर्टी लिली हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। उसके बाद वो चाय को कॉल कर लिली की लोकेशन बता देती है। इधर ये दोनों जा रहे होते हैं। चाय उनका पीछा कर रहा होता है, जो शान मिरर में देख लेता है और अपना डायरेक्शन बदल देता है। चाय उन पर फायर करने लग जाता है। उसके बाद वो साइड में कार रोक लेता है और दोनों कार से बाहर निकलकर साइड में छुप जाते हैं। चाय उसे मारने के लिए जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भागकर छुप जाते हैं। चाय भी वहाँ पर आ जाता है। शान उसका हेलमेट निकाल देता है। लिली उसे पहचान जाती है, ये तो वही किडनैपर है। शान उसे पूछता है तुम्हें लिली को मारने के लिए किसने ऑर्डर दिया है? चाय उन्हें झूठ बोल देता है कि लिली के डैड ने ऑर्डर दिया है। ये सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है तो शान भी लिली की तरफ देखने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर चाय तो वहाँ से भाग जाता है। लिली तो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, मेरे डैड मुझे मारने के लिए कैसे किसी आदमी को भेज सकते हैं। चाय उसे बोलता है कोई भी डैड कभी भी अपनी बेटी को मारने के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन लिली को तो सच में लग रहा होता है कि उसके डैड ने ही चाय को उसे मारने के लिए भेजा है, क्योंकि वो अपनी स्टेप मॉम को पसंद नहीं करती है। शान उसे समझाने की कोशिश करता है, जरूर उसे किसी और ने भेजा है। इसके बाद शान और लिली जंगल से बाहर निकलते हैं। उनकी कार पंचर हो गई होती है तो शान टायर चेंज कर देता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में शान लिली को घर वापस चलने के लिए बोल रहा होता है।
वो बोलती है मैं घर नहीं जाऊंगी। वो पूछता है तो फिर कहाँ जाओगी। उसके बाद वो उसे एक पब में लेकर आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। शान उसे रोकता है लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनती। वो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि चल भी नहीं पा रही होती। शान उसे पकड़कर कार के पास लेकर जाता है। कौन भी पब में आ रहा होता है। वो लिली को शान के साथ जाता हुआ देख लेता है। एक्चुअली में उसे नहीं पता था कि शान उसका बॉडीगार्ड है। वो उसे कोई बदमाश समझ रहा था तो वो उनका पीछा करता है। अपनी आंटी नोम शान को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो। तो वो बताता है मैं लिली के साथ हूँ और वो नशे में है। आंटी नोम बोलती है ठीक है तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। ये बोलकर फोन कट कर देती है। आंटी नोम से पूछते हैं वो दोनों कहाँ पर हैं। आंटी नोम उन्हें बता नहीं सकती थी कि लिली नशे में है, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो दोनों घर वापस आ रहे हैं। ये जानकर लिली के डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्टेप मॉम तो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप जो हो गया था। इधर लिली बहुत ज्यादा नशे में होती है। वो ऐसी हालत में उसे घर नहीं लेकर जा सकता था तो वो उसे एक होटल में लेकर आ जाता है। लिली तो उस पर वोमिटिंग कर देती है। ये देखकर शान तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। कौन भी उनका पीछा करते हुए होटल तक आ जाता है और वहाँ पर काम करने वाले आदमी से पूछता है अभी लोग जो कार में आए वो किस रूम में रुके हैं। और वो बताने से मना कर देता है तो वो उसे पैसे देता है तो वो उसे बता देता है। इधर लिली जैसे ही जागती है तो अपने आप को होटल में देखकर डर रही होती है। तभी शान बात लेकर बाहर आ जाता है। लिली उसे देखकर पूछती है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। तो बोलता है तुम ना बहुत ज्यादा नशे में थी इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर नहीं गया। लिली पूछती है तो तुमने अपनी शर्ट क्यों निकाल रखी है। शान उसके क्लोज आकर बोलने लग जाता है क्या तुम जानना चाहती हो। लिली तो बहुत ज्यादा डर रही होती है और उसे दूर रहने के लिए बोल रही होती है। शान बोलता है मैं तुम्हारी उल्टी सूंघने की बजाय मरना पसंद करूंगा। लिली बोलती है तुम झूठ बोल रही हो ना क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। शान बोलता है क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बार नहाना पड़ा। लिली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और उसे सूंघने के लिए जाती है। शान पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। लिली बोलती है तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम साबित करना चाहते थे ना। मुझे तो तुम में से उल्टी की स्मेल नहीं आ रही है। शान बोलता है तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। ये बोलकर वो अपना टी शर्ट उसे सुंघाने लग जाता है। लिली उसे रोक रही होती है पर दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी कौन उनके रूम के बाहर आ जाता है और वो डोर नॉक कर रहा होता है। जैसे ही शान दरवाजा खोलता है तो कौन को लगता है शायद शान लिली का फायदा उठा रहा है। तो वो उसे एक पंच मार देता है और लिली को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है। शान बोलता है देखो जरा तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया है, इसलिए वो ही तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लिली उसे रोकती है लेकिन फिर भी वो चला जाता है। कौन उससे पूछता है तुम उसे क्यों रोक रही हो, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद कौन लिली को घर छोड़ देता है। लिली उसे शान के बारे में बता देती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है। उसके बाद लिली अंदर आ जाती है। शान भी उसके पीछे अंदर आता है और बोलता है पर तुम उसके साथ होटल में क्यों गई थी। लिली बोलती है इसकी एक वजह है। शान पूछता है वो क्या वजह है। लिली बोलती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। ये बोलकर वो जा रही होती है। शान उसे रोक कर बोलता है मेरा लेना देना है ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिली बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो। कौन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं दे सकता, चाहे वो तुम्हारा बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो। लिली उसे हाथ छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन वो तो उसे किस करने वाला होता है। शान आकर उसे पंच मार देता है। एक आदमी कभी भी किसी लड़की का फायदा नहीं उठाता। वो बोलता है तो कोई आदमी किसी लड़की को होटल भी नहीं लेकर जा सकता। तभी लिली के मॉम डैड बाहर आ जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है। कौन उन्हें सब बात बता देता है। लिली के डैड पूछते हैं क्या ये बात सच है कि तुम शान के साथ होटल में गई थी। स्टेप मॉम बोल देती है तुम अपने डैड को सच क्यों नहीं बताती कि ये सब कुछ झूठ है। पर वो बोलती है नहीं ये सब तो सच है, लेकिन मेरे पास एक वजह थी इसके साथ जाने की। डैड पूछते हैं वो क्या वजह थी। वो बोलती है ये हमारी फैमिली की बात है, मैं किसी और के सामने नहीं बता सकती। स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो कौन को भाग छोड़ने के लिए जाती हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी। लिली की शादी तुमसे ही होकर रहेगी। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। इधर डैड पूछ रही होते हैं क्या वजह थी जो तुम शान के साथ होटल में गई थी। वो बोलती है कोई मुझे फॉलो करते हुए मारने के लिए आया था और शान ने उसे पकड़ लिया था। अपने डैड से पूछती है आपको मालूम है उसे किसने ऑर्डर दिया है। स्टेप मॉम भी उनकी बातें सुन रही होती हैं। डैड बोलते हैं बताओ किसने
उसे ऑर्डर दिया था। वो बोलती है वेट कीजिए डैड, जब आप उसका चेहरा देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे उसका फोटो मिल गया है। लिली के डैड बोलते हैं तुरंत मुझे फोटो दिखाओ, मैं उसे तुरंत जेल भेज दूंगा। लिली बोलती है वो और जिसे उसने ऑर्डर दिया है दोनों ही जेल जाएंगे, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। पर आज लेट हो चुका है, आप दोनों सोने के लिए चली जाइए। स्टेप मॉम तो रात भर टेंशन की वजह से सो ही नहीं पाती। अगले दिन लिली जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो स्टेप मॉम उसके रूम में जाती है। लिली उन्हें देख लेती है। स्टेप मॉम रूम में लिली का फोन ढूंढ रही होती है पर उन्हें फोन नहीं मिलता। लिली रूम में वापस आ रही होती है। स्टेप मॉम जैसे ही आवाज सुनती है तो वो चुप जाती है। लिली स्टेप मॉम को परेशान करने के लिए आंटी नोम को बोलती है इस रूम में ना बहुत ज्यादा मच्छर और कॉकरोच हो गए हैं, और वो शान को कॉल कर कॉकरोच मारने का स्प्रे लाने के लिए बोल रही होती है। ये सुनकर स्टेप मॉम तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। के बाद वो खुद स्प्रे लेकर आ जाती है। स्टेप मॉम बाथरूम में छुपी हुई होती है। वो स्प्रे करने के लिए जाती है लेकिन तभी आंटी उसे बुलाने के लिए आ जाती है। हमारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद वो बाथरूम में स्प्रे कर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। स्टेप मॉम रूम में फंस जाती है और लिली का फोन भी वहाँ पर नहीं होता। एक्चुअली में लिली जंगल में ही फोन छोड़ कर आ गई थी और उसे भी ये बात पता नहीं थी। इसके बाद स्टेप मॉम शान को आता हुआ देखकर उसे कॉल करती है। उसे लगता है शायद लिली ने कॉल किया होगा, लेकिन स्टेप मॉम उससे बात कर रही होती है और एक्टिंग करने लग जाती है। प्लीज मेरी हेल्प करो, लिली ने कॉकरोच मारने वाले स्प्रे से स्प्रे कर दिया है और मुझे रूम में बंद कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और अपनी मोम की हेल्प करने के लिए भाग कर जाता है। उसके बाद वो लॉक तोड़ देता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसकी मोम एक्टिंग करने लग जाती है। शान उन्हें रूम से बाहर निकाल देता है। लिली जैसे ही अपने रूम में जाती है तो रूम खुला हुआ होता है। वो सोच रही होती है किसने ताला तोड़कर स्टेप मॉम को बाहर निकाला। उसके बाद वो अपना फोन ढूंढने लग जाती है। एक्चुअली में उसे भी नहीं पता था कि वो जंगल में अपना फोन छोड़कर आ गई है। उसके बाद वो शान और स्टेप मॉम को बात करता हुआ देख लेती है। वो सोच रही होती है अगर शान ने स्टेप मॉम की हेल्प की है ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो शान से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंच जाती है। उसे डोर खोलने के लिए बोलती है। शान उसे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। लिली डोर खोलने के लिए बोलती है तो वो मना कर देता है। अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो डोर तोड़ कर आ जाओ। लिली तो बार बार दरवाजा बजाने लग जाती है तो वो जाकर दरवाजा खोल देता है और उसे खींच कर रूम के अंदर लेकर आ जाता है और बोलता है तुम लोगों को मारने के लिए मुझसे स्प्रे मंगवा रही थी क्या? मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिली को जैसे ही पता चलता है कि इसने ही उसकी स्टेप मॉम को रूम से निकाला है तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे एक पंच मारने वाली होती है पर वो तो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। लिली बोलती है तुम ना सच में बेवकूफ हो, सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। कोई औरत अगर उनसे अच्छे से बात क्या कर ले कि वो उस पर लट्टू हो जाते हैं। लिली उसे चिढ़ाने लग जाती है तो शान उसकी बोलती बंद करने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देता है। लिली उसे मारकर भागना चाहती थी पर वो उसे ही किक मार देता है तो वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद शान उसे बाहर लेकर जाता है। लिली अपना हाथ छुड़वाकर उसे मारने लग जाती है। शान उसे उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाकर नीचे गिरा देता है। चक्कर आने लग जाते हैं जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है और सुला देता है। लिली जैसे ही जागती है तो सामने शान को देखकर शॉक हो जाती है। शान उसे पूछता है क्या तुम मेरी जगह किसी और को देखना चाहती थी? सैड हो गई होगी ना मुझे देखकर? वो बोलती है ये क्वेश्चन तो तुम्हें स्टेप मॉम से पूछना चाहिए। वो बोलता है क्या तुम फिर से उसे पंगा लेना चाहती हो? लेकिन वो तो स्टेप मॉम के बारे में बोलने लग जाती है। वो बोलता है प्लीज तुम मेरे और स्टेप मॉम के बारे में कुछ भी मत बोलो। लिली बोलती है क्यों ना बोलो, मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ इसलिए मैं बोलूंगी। शान गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उसके मुंह को पानी में धो देता है। तुम्हारा गंदा मुंह बहुत ज्यादा चलता है ना इसलिए मैंने इसे धो दिया। लिली अपने आप को छुड़वा लेती है और बोलती है तुमको लगता होगा मैं तुमसे डरती हूँ पर मैं तुमसे नहीं डरती। मत भूलो कि तुम्हारा स्टेप मॉम के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर शान उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। लिली बोलती है मुझे मारना है तो मारो और टॉयलेट ब्रश उठाकर उसे मारने लग जाती है। शान उसे ऐसे करने से रोक देता है। लिली बोलती है तुमने स्टेप मॉम को रूम से बाहर क्यों निकाला? मुझे मालूम भी है स्टेप मॉम मेरा फोन चुरा कर ले गई है। शान बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। लिली बोलती है ओ तो तुमको लगता है कि स्टेप मॉम मेरे रूम में टहलने के लिए गई थी? शान बोलता है क्या तुमको मालूम है अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करता तो वो वहीं पर मर जाती।
लिली बोलती है तुम भी उन सब आदमियों की तरह हो जो स्टेप मॉम के ऊपर दीवाने हो रखे हैं। वो मेरे रूम से फोन चुरा कर ले गई हैं। वो जरूर उस आदमी के बारे में कुछ जानती है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो उसे वहाँ पर गीला टॉवल मिलता है। तो वो शान को दिखाने के लिए उसके रूम में जाती है और उसे डोर खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो खोल ही नहीं रहा होता, इसलिए वो चिल्लाने लग जाती है। शान सोचता है कोई उसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो गन लेकर बाहर जाता है। लिली वहीं पर चुपी होती है। वो टॉवल को उसके फेस पर लगा देती है। तो शान उसे धक्का मार देता है। ये कौन सा गेम खेल रही थी तुम पागलों वाला? वो बोलती है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि स्टेप मॉम ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने अपनी नाक ढक ली थी और तुम्हारे साथ ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि मरने वाली है। बोलकर वो टॉवल फेंक कर चली जाती है। इसके बाद शान को भी अपनी मॉम पर डाउट होने लग जाता है। इसके बाद डैड जैसे ही ऑफिस से घर आते हैं तो स्टेप मॉम रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और जो कुछ भी सुबह लिली ने किया था वो सब कुछ बता देती है। जिसके बाद डैड लिली को बुलाते हैं। पूछते हैं क्या तुमने तुम्हारी मॉम को रूम में लॉक किया था? वो बोलती है मैंने रूम लॉक किया था पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि मॉम रूम के अंदर है। डैड उसे सच बताने के लिए बोलते हैं तो स्टेप मॉम बोलती है जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और लिली को स्टेप मॉम से माफी मांगने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो माफी मांगने से मना कर देती है। जिसके बाद डैड गुस्से में उसे ही एक चाटा लगा देते हैं। ये सब देखकर आंटी नॉम शान को बुलाने के लिए जाती है और उसे बताती है कि लिली एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। इसके बाद वो उसे देखने के लिए जाता है। लिली अपने डैड को सच बता देती है। स्टेप मॉम मेरा फोन चुराने के लिए मेरे रूम में गई थी और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है, लेकिन शान उसे जाने से रोकता है और घर के अंदर वापस लेकर जा रहा होता है। भी डैड बाहर आ जाते हैं और वो शान से पूछते हैं क्या ये बात सच है कि लिली का फोन गायब है? तो वो हाँ बोल देता है। स्टेप मॉम तो एक्टिंग करने लग जाती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शान बोलता है मैं विटनेस हूँ कि स्टेप मॉम लिली के रूम में गई थी और मैंने ही उन्हें रूम से बाहर निकालने में हेल्प की। स्टेप मॉम बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद डैड अंदर चले जाते हैं। स्टेप मॉम अपने आप को बचाने के लिए लिली को बोलती हैं मुझे तो लगता है तुम मुझे फंसाने के लिए कहानी बना रही हो। लिली बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो बोलती है अपने आप को बचाने के लिए क्योंकि तुम शान के साथ होटल में गई थी। ये सुनकर लिली उन्हें थप्पड़ मारने के लिए जा रही होती है पर शान उसे रोक लेता है। विटनेस हो लिली ने उस आदमी की फोटो क्लिक की थी। मैं पहले पुलिस में काम करता था, मेरे लिए उस आदमी का स्केच बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनकर स्टेप मॉम तो टेंशन में आ जाती है। शान जा रहा होता है। लिली आकर उसे पूछती है अचानक से तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आ गए? शान बोलता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं इन सबकी जिम्मेदारी लूंगा। लिली बोलती है इसका मतलब तुम स्टेप मॉम की साइड नहीं हो। वो बोलता है मैं सिर्फ उसकी साइड हूँ जो सही है। लिली बोलती है स्टेप मॉम ना बहुत ही ज्यादा बुरी है, उन्होंने ही मेरा फोन चुराया है। वो बोलता है मुझे नहीं मालूम कि किसने फोन चुराया है पर मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे लिए उस आदमी का स्केच बनवा दूंगा। लिली बोलती है मैं समझ गई तुम अभी भी स्टेप मॉम की साइड हो, लेकिन एक दिन जब साबित हो जाएगा कि स्टेप मॉम ने ही उस आदमी को हायर किया था मुझे मारने के लिए, तो उस दिन तुम मेरी लाइफ के लिए जिम्मेदार होगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में पत्थर को किक मारती है, लेकिन उसे ही दर्द होने लग जाता है और गिरने वाली होती है। लेकिन तभी शान उसे पकड़ लेता है और उसके लिए मेडिसिन लाता है और उसके पैर पर लगा देता है। अगले सीन में स्टेप मॉम चाय को कॉल करती है। तभी शान वहीं पर आ रहा होता है और वो उनकी बात सुन लेता है। स्टेप मॉम बोल रही होती है लिली पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारा स्केच बनवाने वाली है, तुम जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। तभी शान उनके सामने आ जाता है तो वो किसी और से बात कर रही है, ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है। शान भी उनकी बात अच्छे से सुन नहीं पाया था और वहाँ से चला जाता है। लिली भी उन्हें छुप कर देख रही होती है। इधर स्टेप मॉम लिली को पुलिस स्टेशन जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वो जाकर अपने बाथरूम में तेल गिरा देती है। वह लिली के डैड फिसल जाते हैं और उनका सर फ्लोर से टकरा जाएगा। तो लिली क्या करेगी? वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। अगले दिन लिली पुलिस स्टेशन जाने के लिए जल्दी से उठती है और रेडी होकर बॉडी लोशन गिरा रही होती है, लेकिन थोड़ा सा बॉडी लोशन नीचे गिर जाता है। बाहर शान उसका वेट कर रहा होता है। इधर वो जल्दी में बॉडी लोशन के ऊपर पैर रख देती है और स्लिप होकर गिर जाती है। शान उसकी आवाज सुनकर उसे देखने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। लिली के डैड भी उसे देखने के लिए आ जाते हैं।
और शान को बोलते हैं इसे सही से हॉस्पिटल लेकर जाना। स्टेप मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, मेरे बिना कुछ किए ही ये पुलिस स्टेशन नहीं जा पाई। उसके बाद वो बाथरूम में जाती है, लेकिन भूल गई थी कि वहाँ पर उसने तेल गिराया था और वो खुद ही स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। शान लिली को घर लेकर आ जाता है। लिली उसे पूछती है, तुम मुझे घर वापस लेकर क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताया था ना मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। शान बोलता है, पहले अपने आप को देख लो, तुम इस हालत में कहीं कैसे जा सकती हो? लिली बोलती है, भला मैं क्यों नहीं जा सकती? ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि गर्दन में चोट लगे हुआ इंसान पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। शान बोलता है, मैं अकेला ही पुलिस स्टेशन जाकर इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। वो बोलती है, तुमको लगता है बॉडीगार्ड इस दुनिया में सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने का काम छोड़कर। ये सुनकर शान को तो गुस्सा आ जाता है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता ना तो शायद तुम उस दिन ही मर गई होती जब तुम थाईलैंड वापस आई थी। ये बोलती है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना? बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है। लिली भी गुस्से में अपनी पट्टी खोल देती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में लिली शान से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वो रूम में नहीं होता, इसलिए वो बाहर ही उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो वापस आता है तो लिली उसकी बुराई कर रही होती है। तो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली भी वो उसके लिए एक नया फोन खरीद कर लेकर आया था और वो उसे नहीं देता। रात हो जाती है और लिली अभी भी उसका वेट कर रही होती है। शान जैसे ही अपने रूम में वापस आता है तो लिली उससे पूछती है, तुम दिन भर कहाँ गए थे? अगर पीछे से कोई मुझे मार कर चला जाता तो तुम क्या करते? ऐसे कर रहे हो अपनी बॉडीगार्ड होने की ड्यूटी? तुम हमारे पैसे बस वेस्ट कर रहे हो। वो बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तुम बस मुझसे लड़ती ही हो। तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो बोलती है, मेरा मुंह बंद करने के लिए इस फोन का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शान बोलता है, ये फोन मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ क्योंकि तुम्हारा फोन खो गया है। लिली उससे फोन नहीं ले रही होती। वो बोलता है, ये महंगा नहीं है पर तुम इसे इस्तेमाल जरूर कर सकती हो। और फिर भी वो फोन नहीं ले रही होती, इसलिए शान उसे पकड़ा कर चला जाता है। शान ने उसे नया फोन खरीद कर दिया था, इसलिए लिली भी बहुत ज्यादा खुश थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।